सपा पार्टी की पूर्व महिला सचिव के घर में घुस करके मारपीट व गाली गलौज की गई। एक युवती का सिर फटा। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन क्षेत्र के गोला बाजार की है घटना। आपको बता दें, जहां पर रात को गोला बाजार निवासी मुन्नी बेगम पत्नी आबिद अली उर्फ चांद मियां की कल बरसी थी, जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया था। परिवार जिनकी बरसी मना रहा था, जिनको घर के सामने रहने वाले लल्ला उर्फ मकसूद व उनके पुत्र फैजान अयाज महमूद एवं अन्य लोगों ने घर में घुसकर लाइट बंद करने की बात को लेकर मारपीट की। मुन्नी बेगम की पुत्री अक्सा, जो वकालत की पढ़ाई व कोर्ट में जूनियर भी है, उसके सिर में ईंटों से मारा पीटा, जिससे उसके सिर में काफी चोटें आई हैं, जिसका मेडिकल परीक्षण भी करा गया है तथा उसके भाइयों के भी काफी चोटें आई हैं, जिनका भी मेडिकल कराया गया है। घटना की सूचना पर समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर अध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी की सदस्य रेणु सिंह कटारिया सुबह मिलने उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा। रात में घटना की तहरीर थाना कोतवाली में दी गई। तहरीर व मेडिकल कराए जाने के बाद अभी तक पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा है तथा उनकी तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है रात को आपके साथ? हमारे घर के बाहर लट्ठा है जिसमें CFL होती है, तो हमारा घर में कीड़े आ रहे थे उसके जलने से, क्योंकि बरसात चल रही है। हमारा भाई अचानक से बाहर गया तो उसने बंद कर दी होगी कीड़ों की वजह से। बस इतना ही टाइम, 2 मिनट हुए, बाहर के पड़ोसी आए और उन्होंने पूछा कि ये क्यों बंद की, तो बस इतने में उन्होंने बोला। कौन थी? क्या नाम? पड़ोसी लल्ला की पत्नी चांदनी, उनके बेटे फैजान और अयाज और उनका भाई महमूद। क्या हुआ? पारिवारिक जन। उसके बाद उन्होंने हमारे भाई को वहीं पे मारना शुरू कर दिया बिना बात, कोई वजह ही नहीं थी। फिर अचानक से हम सब अंदर थे, हमारे यहाँ कूलर। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पड़ोस की एक दीदी है समीम, वो आई, उन्होंने अंदर आके हमें बताया कि तुम्हारे भाई को बाहर बहुत लोग पीट रहे हैं, जल्दी आओ। जब हम बाहर जाके दरवाजे पे देखते हैं तो भाई को पीट रहे थे। जैसे ही हमने उन्हें बचाने की कोशिश की तो लल्ला ने हमारे सर में ईंट मार दी। मेरा छोटा भाई आया, जब तक उसने मेरे सर पे हाथ रखा, ब्लड निकल रहा था, तब तक उसके फैजान ने आके उसके मुंह में ईंट मार दी। उसका दांत टूट गया। मेरे सर में 7 टाँके आए और मेरे भाई, जब बड़े भाई ने बचाने की सबको कोशिश की तो उसने मारा, उसको ईंट मारी। माँ को, महमूद ने माँ को थप्पड़ मारे पीछे पकड़ के। अच्छा, इस पूरे मामले में अभी तक आपने पुलिस की कार्रवाई क्या की है? रात को हम यहाँ से कोतवाली गए। जी। कोतवाली जाने के बाद हमने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट, मतलब NCR के लिए बोला। फिर उसके बाद हमने डॉक्टरी मायना करवाया अस्पताल आके। फिर वहाँ से हम फिर दोबारा तहरीर लिखवा के दोबारा गए कोतवाली और वहाँ पे अपनी तहरीर जमा करके आए। अब इसके आगे हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, जांच, पुलिस ने क्या जांच की अभी तक? जब हम वहाँ थे तब हमने सुना था कि पुलिस एक बार आई है। अच्छा। उसके बाद हमें तो अभी तक कोई आते जाते दिखा। मेरे पास सुबह फ़ोन आया, बताया कि इस तरह की हमसे जुड़ी हुई है मुन्नी बेगम जी। इनके आज कल हस्बैंड की बरसी थी, पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। काफ़ी सीधे सज्जन है ये लोग परिवार, और क्या नाम कि इस तरह से मारपीट हो गई। जब हमने यहाँ आके जानकारी ली तो ये इन्होंने बताया कि बाहर खम्भे पर लाइट जल रही थी, तो कन्याएं वगैरह जैसे हिंदू समाज में खिलाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी खिलाई जा रही थी, तो लाइट की वजह से कीड़े आ रहे थे। तो इन्होंने बाहर खम्भे की लाइट बंद की, इनके बड़े बेटे ने। तो उसमें जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा लाइट क्यों बंद कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा होगा कि खाना हो रहा है तो कीड़े आ रहे हैं। तो बारिश का मौसम है और लाजमी है कि कीड़े वाकई में आते हैं, और इसी बात पे इनकी मारपीट हुई होगी। और बाकी जो परिवार अंदर था, इनकी पड़ोस की किसी लड़की ने आगे ने बताया कि अंदर बाहर इस तरह से ये मारपीट कर रहे हैं, आप उसे बचा चल के मार देंगे। तो ये अक्षरा उनकी बेटी है जो LLB कर रही है, पढ़ाई कंप्लीट ही है, और बचाने के लिए अपने भाई के लिए भागी है। तो इसके भी सिर पे ईंट मारी है, काफ़ी फट गया है सिर। तो और इसे बचाने के लिए इनका छोटा भाई भी आया, उसके संग भी मारपीट की, जिससे इनका दांत टूट गया है और पसली वगैरह में भी चोट है। मेडिकल हुआ है, बाकी मेडिकल रिपोर्ट आनी है, रह गई है।
तो पुलिस थाने वगैरह में कंप्लेन तो की है। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई वगैरह हो रही है। अब आगे हम ये चाहते हैं इन्हें न्याय मिलना चाहिए। लड़की के जरा सी और भड़के लग जाती तो ये एक्सपायर हो चुकी थी, समझो क्या बचा था इसकी। इतने टाँके आए हैं, सिर वो भी आगे से पूरा सिर फटा हुआ है। तो हम चाहते हैं आप सब लोग कोऑपरेट करें और इन्हें न्याय मिले और मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसलिए आज इनके साथ हुआ, किसी संग भी ये कर सकते हैं, इनका मनोबल बढ़ जाएगा। और घटना यही हुई कि मेरे बच्चे ने CFL बंद कर दी। उसके बाद में तुरंत ये आया मकसूद और आकर इसने कहा कि तेरी माँ का तेरी बहन का ऐसा करके गाली गलौज करने लगा। तो मेरे बच्चे ने ये कहा कि मामा मैं तुमसे बदतमीजी से नहीं बोलता हूँ, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करो। इतने में ही उसने क्या किया कि मेरे बच्चे को पकड़ के और गिरा दिया। और गिराने के बाद में मुझे पता नहीं चला, मैं लोग अंदर बैठे थे गर्मी की वजह से। जब देखा तुरंत ही हमने कि हमारा बच्चा पिट रहा है, तो हमारी बेटी गई बचाने के लिए, तो उसने हमारी बेटी की ईंट मार दी। छोटा बेटा हमारा खाना खाते छोड़ के जैसे ही गया तो उसने उठा के मेरे छोटे बेटे के मुंह में ईंट मार दी और 1-2 पसलियों में ईंट मार दी, जो उसकी क्रैक हो गई पसलियाँ, और उसने एक दांत उसका टूट गया। उसके बाद में जब मैंने देखा तो इसका बड़ा भाई महमूद मुझे उसने पकड़ा और पकड़ के उसने मेरा हाथ खींचा। खींचने के बाद में मुझसे कह रहा उल्लू की पट्टी मेरे चोट देखिए आप, कि उल्लू की पट्टी तू आई है लड़ने के लिए। और इसने मुझे गाली दी और इसका छोटा बेटा आया जावेद, और उसने आके मेरे बच्चों को 6 लोग ये चिपट गए। मेरे बच्चे 4 घायल हो गए, 3 मैं भी घायल हो गई, मैं गिर पड़ी। और इस मेरी बच्ची के इसने कान में से रिंग नोच ली। रिंग नोचने के बाद में फिर मेरी बच्ची की लौंग नोच ली और मेरे पास जो पैसा घर में रखा हुआ था वो भी उठा के ले गया यहाँ घर में से। हमारे पीछे एकदम मेरे घर में घुस आया। कितना पैसा, कितना कैश, कितना मेरे कैश था कम से कम 20,000 रुपये। मैं परसों निकाल के लेके आई थी ATM में से। अगर नहीं है तो आप मेरा इंक्वायरी कर ली जाए इस बात की। मैं ATM से लेके आई थी और उसमें से इसने आके वो पैसा भी ले गया उठा के यहाँ से, और मेरे बच्चों को मार के घायल करके बिल्कुल डाल गया। अच्छा, घटना की सूचना आपने पुलिस को दी? मैं यहाँ से पुलिस के यहाँ पर चौराहे पे गई चौकी। जाने के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करो तहरीर लिख के लाओ। साहब मेरे पास कोई था नहीं, ना मेरे पास कागज़ था, ना मेरे पास कोई लिखने वाला था। मैं नंगे पैर और नंगे सर, मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे कपड़े सब फट गए। इसने महमूद ने मुझको मारा और इसने मेरी ये जंपर यहाँ की सारी फट गई। और फटने के बाद में जब इसने देखा तो मेरी बेटी ने आके इसी घायलपने में मुझे बचाया। तो इसने फिर मेरी बच्ची को धक्का मारा मकसूद ने, और पैसा भी ले गया और कुंडल और नाक की वो ले गया और मेरा मोबाइल, दोनों चीज़ें ये ले गया। और इसका छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों जुट के इसने, इन लोगों ने 6 लोगों ने हमको मारा। मेरी छोटी भाभी और मेरी भतीजी अगर ना आ जाती तो मेरे दोनों बच्चे मर जाते। कल रात की ये घटना है, तो अभी तक पुलिस आई आपके दरवाजे? नहीं, पुलिस ऐसा हुआ जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो वो चौकी की पुलिस यहाँ आई होगी इंक्वायरी करने के लिए। हम लोग यहाँ थे नहीं, उन्होंने केवल पूछा, पूछने के बाद में वो लोग चले गए। फिर उसके बाद जब से अब तक कुछ भी नहीं आए हैं। मैं भी नगर अध्यक्ष की सचिव हूँ। मेरी नगर अध्यक्ष जो है रेनू कटारिया मेरे साथ हैं, वो आई हैं। उन्होंने मुझ लोगों को घायलों को देखा। मुझ घायलों को देख के वो बहुत दुखदाई हुई या परेशान हुई।